तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। 87वें धर्म ग्रंथ में श्री सत्यनारायण का भगवती सत्यई से धर्मो प्रश्नोत्तरी विषय कहना, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। हे सत्यई, मैं आपसे संसार के कल्याणार्थ धर्म प्रश्नोत्तरी करना चाह रहा हूँ, जिसको सुनकर प्रत्येक मनुष्य को सत्य का महाज्ञान प्राप्त होगा। इस महाज्ञान के श्रवण मनन के फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य में सत्यास्मी स्वरूपी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। यह सुनकर महामयी सत्यई बोली, प्रभु, यह तो अति उत्तम विचार है और मुझे भी सभी धर्म प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और मैं भी स्वयं यही चाहती हूँ कि समस्त मानव जाति यह प्रश्नोत्तरी श्रवण मनन कर अपने अंदर छिपा सत्यास्मी स्वरूपी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करे। तो हे भगवान, कृपा करके एक एक धर्म प्रश्न मुझसे कहते जाएं। प्रश्नात्मक रूप में आज तक के धर्म इतिहास में धर्म के प्रारंभिक व मूल प्रश्नों का कोई सफलतम उत्तर नहीं प्राप्त होता है। वे मूल प्रश्न आज तक ज्यों के त्यों रूप में बिना सत्य उत्तर के प्रत्येक मनुष्य में प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर विद्यमान हैं। अतः धर्म को जानने से पहले उन सब मूल प्रश्नों को जानना अति आवश्यक है, जिन पर धर्म की नींव रखी गई है। अतः वे प्रश्न संक्षिप्त रूप में यहाँ इस प्रकार से कहे गए हैं कि महाप्रभु ने पूछा कि विश्व में निम्न प्रश्नों का आपके द्वारा धर्म के जिज्ञासुओं के लिए क्या उत्तर है। जैसा कि निम्न प्रश्न बहुत ही प्रचलित है। प्रश्न है कि ईश्वर, माया और जीव ये तीनों अनादि हैं, जिनमें ईश्वर संपूर्ण, अखंड, नित्य और परिवर्तन रहित है। ईश्वर का जीव और माया से कोई संबंध नहीं है। जीव और माया ये नित्य परिवर्तनशील अनित्य हैं। जीव माया के परस्पर मिलन से ही जीव को सुख दुख आदि गुणों का अनुभव होता है। जीव अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात भी ईश्वर नहीं हो सकता। अतः प्रश्न यह उठता है कि जब ये तीनों अलग अलग हैं, तब इन तीनों का जन्मदाता कौन है तथा ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। जब ईश्वर ही सर्वत्र और अखंड है, तब इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर के अंदर हो या बाहर या अनंत तक कोई भी सीमा हो, वहाँ तक ईश्वर ही होगा। तब ये जीव और माया ईश्वर से अलग कहाँ रह रहे हैं। इनका अलग व स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ सिद्ध होता है। जीव और माया का सर्वप्रथम संबंध कैसे क्यों बना। जीव और माया के संबंध से दुख व भ्रम क्यों हो जाता है। इससे पता चलता है कि जीव पहले से ही दुखी व भ्रमित है, क्योंकि अगर यह पहले से ही ज्ञानी या मुक्त होता तो वह माया में लिप्त होता ही नहीं। अतः जीव पहले से ही अपूर्ण और अज्ञानी है। अतः उसके दुख व भ्रम की निवृत्ति का कोई मार्ग नहीं हो सकता। तब उसकी संपूर्णता व मुक्ति की बात कहना या अहम ब्रह्मास्मि कहना भी जीव का अपूर्ण व आत्मभ्रमित ज्ञान ही हुआ। अब माया स्वयं स्वतंत्र है या परतंत्र, यह बात सिद्ध होनी चाहिए कि अगर माया भी स्वयं उत्पन्न है और स्वतंत्र है, तब वो किस वैमनस्य से या अज्ञान के कारण जीव को दुख या भ्रम उत्पन्न करा रही है। अगर वो ज्ञानी है, तब उसे अन्य जीव के सुख दुख या आत्मज्ञानी होने से क्या लाभ व हानि होगी। अर्थात उस पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी अपने को देखता है तथा अन्य का बोध नहीं करता है। अगर माया ऐसे ही ज्ञानी नहीं है, तो वह किसके अथवा किस प्रभाव के या किस भाव के अधीन होकर जीव का बंधन या मुक्ति दे रही है। अगर कहें कि ईश्वर के अधीन है, तो ईश्वर स्वयं अखंड, पूर्ण व अभिन्न है,
तब उससे परे कोई नहीं है, तो वह ऐसा क्यों करेगा? और अगर माया ईश्वर के अधीन होकर ऐसा करती है, चाहे ऐसा जीव के पूर्णत्व के लिए ही करना हो, तब भी ऐसा करना स्वयं ईश्वर की अभिन्नता, अखंडता, सर्वज्ञता पर जीव को पराधीन कर अपनत्व बनाने का दोष लगना सिद्ध होता है। तब इन प्रश्नों का उत्तर किस महाज्ञान से है? अब आगामी प्रश्न आता है। कोई कहता है कि ईश्वर की उपमा समुद्र से दी जाती है कि जिस प्रकार समुद्र के ऊपरी स्तर पर तरंगें गति करती हैं और मिटती रहती हैं, जबकि ये तरंगें जल या समुद्र का ही एक भाग हैं, अतः सब ओर से समुद्र ही मुख्य है। तब प्रश्न यह उठता है कि समुद्र में तो तल से लेकर ऊपर तक गति अल्प या अधिक मात्रा में बनी ही रहती है, तब समुद्र शांत व स्थिर कहाँ हुआ? तथा इस गति के पीछे भी अनेक कारण हैं, जैसे समुद्र के ऊपर वायु का स्पर्श कर गति प्रदान करना तथा समुद्र के अंदर अन्य जीव जंतु का विचरण करने के कारण गति का होना। तब समुद्र की अपनी व्यक्तिगत गति कहाँ सिद्ध होती है? यह गति तो वायु एवं जीव जंतु के कारण ही हो रही है। तब यही जीव समुद्र में उत्पन्न होने पर भी समुद्र क्यों नहीं हो जाता? जीव जीव ही रहता है तथा वायु भी समुद्र में अंदर बाहर गति कर वायु ही बनी रहती है। अतः यहाँ तीनों अलग ही हुए और इन तीनों का जन्मदाता व अलगाव करता कौन है? ये प्रश्न है। यह पता नहीं चल रहा है। अतः यह उदाहरण ईश्वर जीव व माया के पूर्णत्व को प्रकट नहीं करने के कारण अपूर्ण है। तब इसका यथार्थ उत्तर किस महाज्ञान के अंतर्गत है? तृतीय प्रश्न बनता है। कोई कहता है कि ईश्वर ही सर्व कर्म का कर्ता, कारक, दाता, ग्रहणकर्ता आदि है और इसी ने इस जीव जगत, माया आदि का निर्माण अपनी आनंद लीला हेतु किया है। तब प्रश्न यह उठता है कि उस ईश्वर का सर्वप्रथम स्वरूप क्या है? क्योंकि अपने से अन्य का निर्माण करने के लिए मस्तिष्क, इच्छा, कारण, निवारण आदि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर चाहिए। क्योंकि जो भी ईश्वर अपने से अलग उत्पन्न करेगा वह वस्तु का ज्ञान वह कहाँ रखता है? अगर ऐसा करता है तब वो साकार हुआ। और अगर हम ये कहें कि ईश्वर अखंड, अभिन्न, सर्वज्ञ व एक ज्योति स्वरूप निराकार है, तब प्रश्न उठता है कि वह ईश्वर अखंड से खंड क्यों हो रहा है? खंड होने के पीछे उसका उद्देश्य क्या और क्यों है? क्योंकि वो स्वयं में पूर्ण है तो वो खंड होना ही क्यों चाहेगा? अर्थात ईश्वर को ऐसी किस बात का अभाव है अगर वो कहें कि अपने आनंद हेतु खंड हो रहा है, तब क्या उसकी अखंडता में वो आनंद नहीं है जो खंडता में उसे प्राप्त होगा? अर्थात तब वो खंड खंड होने में भी वही आनंद व पूर्णत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। और फिर इससे ईश्वर की अखंडता व अभिन्नता में विभक्ति ही क्यों हो रही है? क्योंकि अखंड के अंदर या बाहर खंड होने के लिए स्थान ही कहाँ शेष बचा है? ऐसे तो अखंडता की परिभाषा ही बदल जाएगी। तब फिर निराकार में साकार होने का ज्ञान ही कैसे आया कि मैं साकार हो जाऊं? जो पूर्व अनादि काल से निराकार बना हुआ है वो किस विशिष्ट ज्ञान व अनुभव के कारण साकार में रूपांतरित हो रहा है? निराकार में ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां कहाँ हैं? वो तो मात्र निराकार अर्थात आकार रहित है। तब वो प्रकाश ही क्यों है? क्योंकि प्रकाश भी तो दो वस्तु की संघर्ष गति से उत्पन्न होता है। प्रकाश स्वयं में कैसे निर्मित हो रहा है? प्रकाश अथवा शांत प्रकाश या शांति को निर्मित करने वाला कौन है? अर्थात
ईश्वर को निराकार, ईश्वर की उपमा देने वाला या अनुभूत करने वाला स्वयं साकार है या निराकार है, क्योंकि साकार को तो ईश्वर की साकार की ही अनुभूति होती है। साकार को साकार की अनुभूति होगी, परंतु निराकार को निराकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसे अनुभूति किस बात की होगी। अब प्रश्न बनता है और आगे ये प्रश्न उठता है कि अगर हम निराकार की संतान हैं तो हम भी निराकार होने चाहिए, तब हम साकार स्वरूप में कैसे हैं? क्योंकि सामान्य मनुष्य अथवा जीव तक की सभी संतानें साकार ही हुई हैं। अगर हम निराकार की संतान होते तो अवश्य ही कोई एक जीव या मनुष्य निराकार या अदृश्य रूप में उत्पन्न होना चाहिए था, जैसा कि आज तक ऐसा देखने में नहीं आया है। पांचवा प्रश्न बनता है, कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है अर्थात शून्य है, तब वो निराकार या शून्य का अर्थ है शून्यता, और शून्यता से अर्थ उत्पन्न हुआ संपूर्ण अभाव। तब संपूर्ण अभाव वाली स्थिति से अर्थात शून्य से तो कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर शून्य नहीं चैतन्य है, तब जो सर्वकाल चैतन्य है उससे क्या और क्यों कोई नया उत्पन्न होगा। अब छठा प्रश्न बनता है, अब प्रश्न उठेगा कि अगर सब कुछ का कर्ता, कारक और भोक्ता ईश्वर है तो हम क्या हैं? अगर हम उसका स्वरूप मात्र हैं तब हमारे रूप में ईश्वर ही कर्म का कर्ता और भोक्ता है, तब तो हम भी ईश्वर के समान सर्वज्ञता का और कर्म की क्रिया का सहज में ही पूर्णत्व ज्ञान होना चाहिए था। तब हम में ऐसा क्यों नहीं है? और मानो क्रम में यह अज्ञान किसी भ्रमवश है तो भी थोड़े से प्रयास पर ही प्रकट हो जाना चाहिए था, जैसा कि हमें धर्म इतिहास में महापुरुषों की भीषण तपस्या के उपरांत भी अल्प ज्ञान के रूप में प्राप्त दिखाई देता है। तब भी हमें ऐसा कितने महापुरुषों में सर्वज्ञता और सर्वकर्म सिद्धांत का ज्ञान दिखाई देता है। ये 10 या 12 की न्यूनतम संख्या में ही हैं। तब अरबों की संख्या में व्यापक ईश्वर अंश मनुष्य को यह ज्ञान सहज में उपलब्ध क्यों नहीं है। अब 7वां प्रश्न यह है कि अगर हम उस ईश्वर के उपरोक्त अंश नहीं हैं तब हम क्या हैं? क्या हम उसकी आनंद लीला हेतु कठपुतलियाँ मात्र हैं, जिन्हें उपयोग कर वो हमारे द्वारा अपने होने का आनंद लेता है और यह बारंबार सिद्ध करता है कि करोड़ों नौकरों के ऊपर एक ही राजा होता है और वो राजा मैं ईश्वर हूँ। तब तो हमारे द्वारा कराए जा रहे सारे प्रत्येक कर्मों का कर्ता भी वही और भोगता भी वही है। तब हमें उस ईश्वर द्वारा एकमात्र ब्रह्म ज्ञान क्यों दिया गया है, जिसके फलस्वरूप हम यह सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रत्येक कर्म हमारे द्वारा घटित हो रहा है और हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हम ही एक दूसरे को प्रदान कर सुख और दुख का अनुभव कर सुखी व दुखी होते हैं। जब उस ईश्वर को हम में से किसी का भी उसके द्वारा कराए जा रहे कर्म से विश्राम कराने का मन होता है, तब वह व्यक्ति यह सोचकर सुखी होता है कि मैं अब निष्काम कर्म कर रहा हूँ और मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ। मुझे बोध या निर्वाण की प्राप्ति हो रही है, जबकि सत्यता कुछ और ही है कि वो मुक्त पुरुष भी ईश्वर के अधीन है। तब मुक्त कौन है? प्रश्न उठता है, तब मुक्ति किसे कहेंगे? अब हमें प्राप्त इस ब्रह्म ज्ञान से किस वास्तविक महाज्ञान की प्राप्ति होती है? 8वां प्रश्न बनता है, यहाँ से अब यह प्रश्न उठेगा कि अगर ईश्वर ही सर्वत्र अखंड व स्वयं में प्रेम पूर्ण व आनंद पूर्ण
और नित्य चेतन है, तब उसे इस प्रकार खंड खंड होकर जीव जगत माया में रूपांतरित होने से क्या आनंद है। तब उसे संपूर्ण होकर आनंद में बने रहने में किस आनंद के अभाव का अनुभव होता या हुआ है, जिससे उस अखंड अवस्था में वो स्थिर नहीं रह पाया और या रहना नहीं चाहता या रहता है। इस प्रश्न का उत्तर किस महाज्ञान में छिपा है। अब नवा प्रश्न है कि अगर विश्व के सभी अवतार एक ही ईश्वर के पूर्णत्व प्राप्त पूर्ण अंश हैं, तब उन सभी को ईश्वर विषयक ज्ञान में भिन्नता क्यों है। तब क्या उन ईश्वर अवतारों को प्राप्त ज्ञान और अवस्था में अपूर्णता है। तब वास्तविक पूर्णत्व ज्ञान क्या है। यहाँ से आगे 10वां प्रश्न उठता है कि अनादि काल से लेकर वर्तमान काल तक सभी ईश्वर अवतारों ने अपने पुरुषत्व का ही विकास और प्रदर्शन किया है। जैसे संक्षिप्त में सत्यनारायण भगवान ने बिना स्त्री शक्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया और इन तीनों ने प्रकृति अर्थात मनुष्य से उत्पन्न स्त्री शक्ति से विवाह किया। प्रत्येक लेकिन उनकी संतानें प्राकृतिक न होकर संकल्प शक्ति से उत्पन्न हैं। वहाँ भी इनकी स्त्री शक्ति को प्राकृतिक माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कोई मानस कन्या है और कोई मानस पुत्र नारद आदि ऋषिगण या शरीर के मैल से उत्पन्न गणेश आदि। जबकि प्रथम मानव अवतार श्री राम भी यज्ञ फल से उत्पन्न हैं और उनकी पत्नी सीता भी भूमि से उत्पन्न है। तथा राम के लीला काल में राम ने तो पूर्ण पुरुष शक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु सीता का कोई पुरुषार्थ विशेष नहीं है। तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण का जन्म भी अप्राकृतिक ही है। अपने आने की घोषणा, जन्म से पूर्व श्री नारायण का दर्शन होना आदि घटनाएं यही दर्शाते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार कृष्ण लीला में भी श्री कृष्ण का पुरुष रूपी पूर्ण पुरुषार्थ है और राधा का मात्र प्रेम प्रसंग प्रियसी तक समापन है। इसी प्रकार आगे महावीर बुद्ध अवतारों ने स्त्री का उपभोग कर अपनी भोग निवृत्ति कर योग को प्राप्त किया और अपनी स्त्री को कोई साधनागत सहयोग प्रेरणा नहीं दी। ऐसे ही ईसा का कुंवारी माता से जन्म व ब्रह्मचर्य का प्रचार और एकमात्र पिता अर्थात पुरुष शक्ति के आश्रित्व की घोषणा करना भी पुरुष शक्ति का ही प्रदर्शन मात्र है। इस प्रकार मोहम्मद साहब का भी अपनी भोग निवृत्ति कर योग प्राप्त करना और केवल पुरुष को ही पाक पवित्र मानना स्त्री शक्ति को ऐसा है निर्बल बताना है। श्री नानक पंथ में भी स्त्री शक्ति सामान्य रही है। अर्थात प्रश्न यही है कि इन महापुरुषों के ज्ञान में पुरुषत्व का ही प्रकाट्य है, स्त्री शक्ति का प्रकाट्य तनिक भी नहीं है। अतः इन महापुरुषों का अधूरापन या अपूर्णत्व आत्मज्ञान नहीं है तो और क्या है। तथा यथार्थ महाज्ञान की सत्यता फिर क्या कहेंगे। 11वां प्रश्न, सभी धर्मों में मोक्ष केवल्य निर्वाण नामक अवस्था अर्थात आत्मलय अथवा ईश्वर में लय हो जाना, जीवन मृत्यु के इस चक्र से परे जाकर कभी जन्म नहीं लेना आदि भावार्थ से भरी एक ऐसी परा अवस्था की प्राप्ति पर जोर दिया गया है जिसे प्राप्त करना मनुष्य का परम लक्ष्य है। 12वां प्रश्न आता है कि मोक्ष सर्वोपरि अवस्था है जो जीवन और मृत्यु रूपी द्वैत चक्र से परे की अखंड अवस्था है। तब इस मोक्ष रूपी अखंड अवस्था से यह मनुष्य रूपी जीव किस भ्रम गलती अथवा अज्ञान के कारण सर्वप्रथम इसमें और अखंड रूपी जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा, अर्थात उस मनुष्य का वह अज्ञान
क्या था? अगर कहें कि आनंद था तो क्या उस मोक्ष रूपी अखंड अवस्था में आनंद नहीं है? अगर कहें कि अपने स्वरूप की प्राप्ति का ज्ञान करना विषय था कि मैं कौन हूँ, तब क्या उस अखंड मोक्षावस्था में जीव आत्म विस्मृत रहता है? तब क्या उसे पता नहीं होता है कि वो कौन है? तब क्या वहाँ प्राप्त महाज्ञान मोक्ष पर ही प्रसन्न चिन्ह लग जाता है? अगर ये कहा जाए कि जीव को पता है कि वो एक शुद्ध अद्वैत आत्मा अथवा परमात्मा है, तब उसे खंड खंड होने और इस कष्टदायक मूर्खतापूर्ण जीवन मरण के चक्र में पड़ने का अज्ञान या प्रलोभन क्यों व कैसे आया? तब तो उसके शुद्ध अद्वैत आत्मज्ञान की प्राप्ति पर ही संदेह सिद्ध होता है। तब क्या यह मोक्ष केवल निर्वाण रूपी पूर्णत्व प्राप्त परम अखंड अवस्था भी स्थायी और अखंड नहीं है? क्योंकि इस मोक्ष रूपी अवस्था से भी आया और जाया जा सकता है। तब पूर्ण अखंड अवस्था कौन और कहाँ है? तब क्या कुछ और ही ज्ञान है जो अब तक विश्व धर्म में उपलब्ध नहीं हो पाया है? तब वो यथार्थ ज्ञान क्या है? यहाँ से आगे 13वां प्रश्न बनता है कि जब सर्वधर्म में यह मान्यता है कि विश्व में जो भी घटित या अघटित हो रहा है वो क्रमबद्ध है और सही है, उसमें कुछ भी गलत या न्याय अन्याय असंगत पूर्ण नहीं है, तब सब ईश्वर के पूर्णत्व ज्ञान के द्वारा संचालित है, तब जीव या मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति कहाँ है? तब तो मनुष्य जीव और सर्वजीवन ईश्वर द्वारा सर्वकाल तक निर्णय पूर्वक निर्धारित किया गया है। तब मनुष्य स्वयं के किस स्वतंत्र कर्म द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है? जिस प्रकार कि सभी धर्म अवतारों ने अपने पूर्व जन्म और भविष्य जन्मों को अपने ध्यान काल में देखा और पाया कि वे पूर्व जन्म में भी ये अवस्था प्राप्त करने के कारण ही वर्तमान जन्म में यह अवस्था प्राप्त कर पाए हैं और वर्तमान जन्म से आगामी भविष्य में पूर्णत्व प्राप्त कर पाएंगे, तब उनका ध्यान उसके किसके लिए उपलब्धि का मात्र दर्शन ही रहा, जो पहले से ही सर्व ईश्वर द्वारा उनकी पूर्णत्व अवस्था प्राप्ति का काल निर्धारण किया हुआ था और है, वही उन्हें केवल प्राप्त करना मात्र रहा है। तब उसमें उनका स्वतंत्र कर्म कहाँ सिद्ध होता है? और जब उन महापुरुषों या अवतारों को यह पता चल गया कि जो हो रहा है वो सब क्रमबद्ध है, अर्थात उनका धर्म प्रचार उपदेश देने से लेकर उनके मत के अनुयायी और विरोधी तक सब कुछ एक निश्चित और क्रमबद्ध रूप से पूर्व कालों से निर्धारित है, तब इन महापुरुषों के महाज्ञान की प्राप्ति में और उनके धर्म विस्तार प्रायोजन में उनका व्यक्तिगत स्वतंत्र कर्म करना और कर्म का फल प्राप्त करना कहाँ व कैसे सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। तब इस मोक्ष आदि की प्राप्ति एक सामान्य जीव किस प्रकार कर सकता है और सामान्य मनुष्य तब तक ईश्वरकृत निर्धारित अपना कर्म पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे इस मोक्ष रूपी अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर होना ही है तो वह भी निश्चित है और तब अवश्य प्राप्त होगा। तब इन महापुरुषों के उपदेश का क्या लाभ है? अर्थात यह मानना अथवा ना मानना सर्व ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। तब धर्म का और अधर्म का दबाव और डर शास्त्रों के द्वारा दिखाना बताना स्वयं ही व्यर्थ सिद्ध होता है। 14वां प्रश्न है, किसी मतानुसार यह महाज्ञान प्रचारित किया गया है कि ईश्वर पहले अपने विकास क्रम में प्रकृति बना, फिर पंचतत्व बना, तब पृथ्वी पर जल में वनस्पति से अमीबा जीव और भेदानुसार
उच्चतर जीव मनुष्य ज्ञानी बना और इसके बाद मनुष्य से देवता और देवता के बाद सब कुछ पुनः ईश्वर बना। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि ईश्वर जो संपूर्ण और महाज्ञानी है, तब वह अपने विकास क्रम को इस प्रकार दोहराता है, तब क्या वो अपने को अपूर्णता अज्ञान के रूप में दोहराता है या पूर्णता के रूप में? अर्थात वो प्रकृति से लेकर पंचतत्व, अमीबा, जीव, मनुष्य, देवता व पुनः ईश्वर तक का जो क्रम विकास है, वहाँ वो स्वयं के इन सब रूपों में पूर्ण है या अपूर्ण है। अगर वो इन सब रूपों में पूर्ण है तो पूर्णत्व में जो भेद दिख या अनुभव हो रहा है, वो दृष्टा रूपी अपूर्ण स्वरूप कौन है? और जो ये सब रूप अपूर्ण ही हैं, तब ईश्वर पूर्ण से अपूर्ण होकर पुनः पूर्ण होने के इस क्रम में विकास को कैसे और किस आनंद के तहत दोहरा रहा है? और इस प्रक्रिया को जो देख या अनुभव कर रहा है, वो दृष्टा रूपी पूर्ण या अपूर्ण स्वरूप कौन है? क्या एक ईश्वर पूर्ण से अपूर्ण और अपूर्ण से पूर्ण होकर किस स्वतंत्र आनंद का प्राप्त कर रहा है? और जो इस लीला को देख रहा है, वो ईश्वर से अलग स्वतंत्र दृष्टा रूपी दूसरा व्यक्तित्व कौन है? अर्थात दो स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं अथवा दोनों ही एक ईश्वर रूपी दृष्टा, दृश्य, सृष्टा आदि एक ही हैं। तब इस विकास क्रम में जो भेद या अपूर्णत्व का अनुभव कर रहा है, उसे यह अज्ञान दुख क्यों है? वो कौन है? साथ ही पूर्व ज्ञान पर लौटते हैं कि ईश्वर के इस विकास क्रम में प्रकृति व पंचतत्व के रूप में भी ईश्वर पूर्ण होना चाहिए, और फिर तो अमीबा में भी महाज्ञान होना चाहिए, जबकि अमीबा में कोई ज्ञान नहीं दिखाई देता। क्या वही तो अज्ञानी और अपूर्ण नहीं है? अगर ईश्वर ही ऐसा कर रहा है, तब समस्या क्या है? यह तो चलना ही है, तब सत्य ज्ञान क्या है? अब जो आगामी प्रश्न रह गए हैं, वो अगले प्रसंग में बतलाए जाएंगे। तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।